सहित आसन धरा सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान के श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। श्री सद्गुरुदेव भगवान हे रामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रघुवंश नाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम
दास मैं तोरा पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदों श्री तुलसी के चरण जिनके न्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सत सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम। सियावर रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, पति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनी सुनी मुनिया आवत देखी मुदित मुनि वृंदा कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा निरघुबर लाई और ले सुफल होना हित आशीष दे सौमित्री राम छवि दे
सफल करिले सकल सफल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव जगत जननी जगदम्बा मां भवानी एवं श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। कलि कुटिल जीव निस्तार हित प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद कलि पावनावतार कवि कुलभूषण परम भागवत पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। आपका ये नगर दिलवालों का शहर दिल्ली ऐसा कहते हैं। अब कितना है वो तो राघव जी जाने। आंगन में बैठकर हम और आप श्री सांवरिया सेठ चैरिटेबल ट्रस्ट खानपुर दिल्ली संस्था के तत्वावधान में चल रही ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव प्रमुख यजमान श्रोता कहें तो परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान अष्टम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान महावीर बंसल जी, बाबी गर्ग जी, श्रीमान संजय माहेश्वरी जी, श्रीमान सूर्य दूर से उपस्थित आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को इतनी ऊर्जा में है लोग। कल कथा कहां विराम ली थी? राम जी ने श्री वाल्मीकि ऋषि से पूछा, क्या पूछा था? प्रभु आप ऐसा स्थान बताइए जहां पर मैं लक्ष्मण जी एवं जानकी जी के साथ बास करूं कछु काल क्री। राम जी चित्रकूट आए, चित्रकूट की दिव्यता का दर्शन करके भगवान का मन चित्रकूट में ही रम गया। देखिए, दिव्य को देखकर दिव्य ही आकर्षित होगा। निकृष्टता का दर्शन करके निकृष्ट व्यक्ति आकर्षित होगा। यदि अपने घर के परिवेश को हम और आप दिव्य बना के रखेंगे तो परम दिव्य कभी रघुनाथ जी आकर देवता जान गए कि चित्रकूट में रघुनाथ जी का मन रम गया है। फिर जितने देवता हैं सारे देवता कोल किरात का वेश बनाकर भगवान से पहले ही चित्रकूट आए और आकर देवताओं ने 2 कुटिया बनाई। एक चोटी पर छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए, एक ललित लघु, एक विशाला, और एक विशाल कुटिया राम जी के लिए बनाई। भगवान चित्रकूट में आए। अभी प्रारंभ में जिन चौपाइयों को 2-3 चौपाइयों को हमने आपने गुनगुनाया, ऋषि मुनियों को पता चला कि राम जी चित्रकूट में आ गए हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, ये सुनकर सुनी सुनी समाचार, सुनी सुनी मुनि। आप सभी लोग पंडाल में चले आए हैं। उसी प्रकार राम जी चित्रकूट में आ गए हैं, ऐसा सुनकर सभी मुनियों को दंडवत किया है। क्या किया है? दंडवत किया है। मुनियों ने उठाकर हृदय से लगाया है और सफलता प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दिया है। सुफल हो नहित आशीष देहि। इधर मुनियों ने राम जी को देखा, राम जी के साथ सीता जी को देखा,
सीता मैया के साथ लक्ष्मण जी को देखा। सिय सौमित्री, सौमित्री मने लक्ष्मण भैया का नाम है, सुमित्रा मैया के पुत्र हैं, इसलिए इनका एक नाम सौमित्र है। सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल। का सारा भजन हमारा सफल हो गया। देखिए, जीवन में किए गए सत्कर्म का फल ये कदापि न समझिएगा कि अकाउंट में खूब रुपया भरी जाए। जीव के अचानक बहुत रुपया मिल जाता है ना, तो जीव कहता है भगवान की बड़ी कृपा हो गई महाराज, लॉटरी लग गई 1 करोड़ की। ये भगवान की कृपा नहीं है। जब बिना किसी रचना के भगवान के किसी भक्त का दर्शन प्राप्त हो जाए, यहां मानिएगा रुपया जितना भाग्य में लिखा है कोई माई का लाल आपसे छीन नहीं सकता। भाग्य में है तो कोई छीनेगा नहीं, अब भाग्य में नहीं है तो करोड़ों उपाय करिए, पास में टिकने वाला नहीं है। एक कथा मैंने महापुरुषों के मुख से सुनी है, आपको सुनाऊं। एक बार नंदी पर सवार होकर भगवान शंकर और मां भवानी कहीं जा रहे थे। तब तक मां भवानी को सड़क पर एक दीनहीन व्यक्ति दिखाई पड़ गया। मां तो मां को दया आ गई। मां ने बाबा से कहा ये बड़ा दीनहीन है, इस पर कृपा करिए, कुछ धन दे दीजिए। बाबा बोले इसके भाग्य में है नहीं। मां बोली कैसे नहीं है? क्या आप देंगे तो ये मना कर देगा, नहीं लूंगा, मेरे भाग्य में नहीं है। मैं कहती हूं दीजिए। अब मैया बोली तो बाबा बोले ठीक है, ये भी करके देख लेता हूं। तो सड़क पे वो चल रहा था, 1 किलोमीटर आगे और 1 किलोमीटर पीछे तक दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, अकेले। उससे 100 मीटर आगे भगवान शंकर एक पोटली में स्वर्ण असरफियों को, सोने की असरफियों को भर करके सड़क पे रख दिए और उस पोटली का थोड़ा मुख खोल दिए थे कि इसको दिखाई पड़े कि सोना है उसमें। चल रहा है। अभी 20 मीटर बाकी था, तब तक अचानक उसके मन में एक भाव जगा। किसके मन में? जो चल रहा था। क्या बेचारे अंधे लोग कैसे चलते होंगे? उनको तो बड़ा, वो भी आंख बंद करके ऐसे ऐसे चलने लगा और उसी चलने के चक्कर में वो पोटली पीछे छूट के चली गई और वो आगे बढ़ गया। कह रहा है कि जीवन में यदि भाग्य में है तो भागा हुआ भी भाग करके आएगा। पूज्य स्वामी, ये हमारे वचन नहीं है, ये पूज्य साकेतवासी स्वामी पूज्य श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के श्रीमुख वचन है। स्वामी जी कहते थे भाग्य में यदि होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग के आएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी। लेकिन है बड़े पते की बात। महाराज जी कहते बाबू, जब अभाव रहता है ना तो भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। अभाव समाप्त हो गया तो भगवान याद आने वाले नहीं है। इसलिए जीवन में किए गए सत्कर्म का परिणाम है, सत्कर्म का फल है भगवत अनुभूति हो जाए, भगवत दर्शन प्राप्त हो जाए, भगवत कथामृत पान हो जाए। देखिए, एक अमृत है पंचामृत, एक अमृत है चरणामृत, और एक अमृत जो पिछले 8 दिन से आप लोग पी रहे हैं ये कथामृत है। और कथामृत चरणामृत और पंचामृत को मुख से पान किया जाता है।
मुख से पान करते हैं, पान करने के 10 मिनट 20 मिनट तक उसके स्वाद का पता तो चलता है। हो सकता है बहुत स्वादिष्ट पंचामृत बना हो तो एक दिन चल जाएगा, लेकिन अगले दिन उसके स्वाद का पता चलने वाला। लेकिन जो अमृत आप लोग पिछले 8 दिन से अपने कान से पी रहे हैं, ये जब तक स्वामृत यदि पान हो गई तो समझिए जीवन में किए गए साधन का फल प्राप्त हो रहा है। यहां चित्रकूट के मुनियों को रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ, उनको लगा साधन सकल सफल करी, उनको लगा कि जन्म जन्मांतर का किए हुए साधन सारे हमारे आज सफल हो गए। आशीर्वाद देकर सारे ऋषि मुनि चित्रकूट के राम जी को विदा लेकर उनसे अपने अपने आश्रम को गए। अब मुनियों के जाने के बाद जो वहां के वनवासी लोग हैं, जंगल में रहने वाले कोल भील, जिनको जंगली लोग कह सकते हैं, कोल भील, वो आदिवासी लोग भगवान राम के पास आए। और देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, जो जीवन में जितना सहज होगा वो उतनी शीघ्रता से भगवान को प्राप्त कर सकता है। कौन सी सेवा? अरे आप फल लेके आ रहे हैं, पानी ला रहे हैं, वनवासी बोले ये कोई सेवा थोड़ी है। हम जो असली सेवा आपकी कर रहे हैं वो तो आप देख ही नहीं पा रहे हैं। अयोध्यावासी पूछे कौन सी सेवा? वनवासी बोले हम लोगों ने अब तक आप लोगों को लूटा, जो भी जंगल से गुजरे उसको लूट लो, लेकिन हम लोगों ने अब तक आप लोगों को लूटा नहीं है, ये हमारी असली सेवा है। उसी में किसी अवधवासियों ने वनवासियों से पूछा, यदि लूटना ही आपकी सेवा, आपका काम है, तो आप जब से श्री रघुनाथ जी मिल गए हैं, अब उनके मिलने के बाद अब जीवन में कुछ प्राप्त करने की चाह ही नहीं बची है, इसलिए क्या जीवन में जितना आप बताओ, ये वन में रहने वाले कौन तपस्या किए थे? ये वन में रहने वाले कौन सा जप किए थे, कौन सा यज्ञ अनुष्ठान किए थे? सब तो जाकर राम जी का दर्शन करते हैं। राम जी इनको दर्शन देने के लिए वन में आकर के बैठे हैं। ये जीवन की सहजता का परिणाम है, इसलिए सहज होइए। जो जीवन में जितना सहज होगा उसकी यात्रा उतनी लंबी चल सकती है। जो जितना बनावट करेगा उतना अटक जाएगा। हमारे महाराज जी कहते, बाबू जितनी बनावट उसके लिए उतनी मिलावट, जितनी बनावट बनावट के लिए उतनी मिलावट रहिए। बस ये भक्ति का सूत्र है, जैसे है वैसे रहा जाए। ये वन में रहने वाले कोल भील राम जी के पास आए और मालूम है क्या बोले? राम जी देखिए, आप कहां कहां से होकर आए होंगे, वो सारे पर्वत धन्य हो गए होंगे जिनके बगल से आप गुजरे होंगे। राम जी हम एक बात बोले, वो नदी भी धन्य हो गई होगी जिसमें आप स्नान किए होंगे। वो वृक्ष धन्य होगा राम जी, जिस वृक्ष के छांव में बैठकर आप विश्राम किए होंगे। तब तक जो बोल रहे थे उनके बाबूजी बोले, राम जी ये तो बच्चा है, ये समझ नहीं पा रहा है, लेकिन हम कहना चाहते हैं, हम सब धन्य सहित। है वो नदी धन्य है कि नहीं है वो जाने, लेकिन नाथ आज हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया है, क्योंकि हम सबने आपका दर्शन प्राप्त कर लिया। प्रभु हमारा पूरा, आप दर्शन करिए कितने सहज हैं। आप में से किसी की हिम्मत है कि राम जी से जाकर बोले, राम जी डरिएगा मत, आप हम हैं? कौन बोलेगा आप में से? ये सहजता और सरलता की पराकाष्ठा है? जिसको हम अपना मानते हैं ना, अपना मानते हैं ना, उसी से हम कहते हैं कि देखा डरिया मत हो, हम मानी तरी संग है। ये अपनत्व की पराकाष्ठा है,
ये कोलभिल राम जी को अपना मान रहे हैं। कहो ये नहीं मान रहे कि बाहर से क्यों आइल है, आपन मान रहे हैं। कोलभिल कहते राम जी आप डरिएगा मत, हम हैं ना यहाँ पर आपके साथ, हम आपको उदास नहीं रहने देंगे, हम आपको नित्य ले जाएंगे वन में, घुमाएंगे। इस वन का पग पीछे से किसी ने कहा बाघ भी बोल दो, हम आपको बाघ से भी बचा लेंगे राम जी। हो राम जी रिप्लाई किए, राम जी बोले कि अब तक तो बहुत डर लग रहा था मुझे, लेकिन जब से आप लोगों ने कह दिया है ना डरिएगा मत, तो हम लोग का सारा भय समाप्त हो गया है, अब कोई डर नहीं है हमको। है? जो जैसे मिलना चाहता है भगवान वैसे मिलने को तैयार है। आप पहुंचिए तो पहले। कोलभिल कहते हैं कि हमारा पूरा परिवार आपका सेवक है, कोई भी आज्ञा देनी हो ना तो राम जी आप संकोच मत करिएगा। प्रभु इन कोलभिलों की बात को बड़े भाव से सुन रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान वेद के कहने में नहीं आते, मुनियों के चिंतन में नहीं आते, वो भगवान इन वन में रहने वाले कोलभिलों की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने पुत्र की बात को सुनता है, उतने भाव से सुन रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ? ऐसा इसलिए संभव हुआ माई बाप कि राम जी को ज्ञान से प्रेम है कि नहीं है ये नहीं मालूम, राम जी को वैराग्य से प्रेम है कि नहीं है ये नहीं मालूम, लेकिन शंकर जी कहते हैं मां भवानी से देवी राम जी को केवल प्रेम से प्रेम है, ये सत्य है। केवल प्रेम प्यारा है। क्या प्यारा है? प्रेम। केवल कहा शंकर जी ने, यानी ज्ञान वैराग्य कुछ नहीं। ज्ञानी हो गए, वैरागी हो गए, और यदि प्रेम नहीं हुआ तो ज्ञानी का झंडा लेके घूमते रह जाएंगे, भगवान भेटाने वाले नहीं है। और यदि प्रेम जागृत हो गया हो तो ज्ञान हो चाहे ना हो, रघुनाथ जी दर्शन देकर के ज्ञानी बना देंगे। नारद जी आदि महापुरुष ये बता कर गए, केवल भगवत नाम का स्मरण करिए प्रेम जागृत हो जाएगा। है? इस कलिकाल में पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। भगवत नाम का उच्चारण करिए। कब करे? हर समय करिए। महाराज बाथरूम में कर सकते हैं क्या? कहीं बाथरूम में प्राण चला गया तो मत जगत की बनावे संवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवा चले हम उन्हीं को पुकारे। तो क्यों अंत जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मन कह जपते थे अग्नि किनारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन सुदामा थे निर्धन प्रभु के पुजारी।
प्रभु के पुजारी। दशा देख कर